So let's collect as many objects as possible. आपके चारों तरफ देखो, टॉयज कलेक्ट कर सकते हो आप, बकेट, चॉक, डस्टर, पेंसिल, नोटबुक, हैमर, nail, soap, spoke of a wheel, bat, ball, matchbox, salt, potato. We can also list the objects that we can think of but cannot bring into your room or classroom, like tree, wall, doors, tractor, car, bicycle, road, water cooler, tap, wash basin. Now we will separate all objects from this collection that are made from paper or wood. So in this table, this is the group of objects that are made from paper or wood. Notebook, magazine, this diary, table, pencil, desk, ladder, bookshelf, wardrobe, this bird table, this chair. These all objects are made up of wood or paper. Now we will put the objects here. Those are made up of plastic. आप सबको पता है कि प्लास्टिक से कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं? तो आप खुद ही बता दो. Bucket, yes, bucket, containers, toys, these chairs, bottles, mug, juice bottles, this detergent bottle, this dustbin, this helmet. What about leather objects? Yes, this bag, your belt, this foot mat. और इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स कॉटन से बने हैं? क्लोथ्स, दिस कारपेट, बेडशीट, हैंकी. सो यहाँ हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल्स के बेस पे सेपरेट किया. तो हमने मटेरियल लिखा और मटेरियल के साथ ऑब्जेक्ट्स के नेम्स लिखे. अब अगर हम ऑब्जेक्ट लिखें और वो किस किस मटेरियल से बन सकता है, तो क्या हम लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पेन. पेन प्लास्टिक का भी बना हुआ होता है और मेटल से बना हुआ भी होता है. सो वी विल राइट इन द ऑब्जेक्ट्स हियर पेन and materials. From those it is made of plastic and metal. What about plate or thali? This can be made from steel, glass, plastic and many other materials. What about bag? Cotton, leather, plastic or polythene. What about chair? Chair or table can be made up of wood, metal or plastic. So in activities से हमें पता लगता है कि objects around us are made of different materials. At times an object is made of a single material. An object could also be made of many materials. जैसे एक चेयर में आप देखोगे यहाँ मेटल भी होता है, प्लास्टिक भी है. या फिर अगर हम दूसरी चेयर देखते हैं, इसमें वुड भी है और मेटल भी है. यानी दो मटेरियल से भी मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ हो सकता है. अगर हम यूटेंसिल्स देखते हैं तो हैंडल प्लास्टिक का होता है और बाकी यूटेंसिल मेटल से बना हुआ होता है. सो एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटीरियल्स or one material could be used of making many different objects. यानी एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से मिलके भी बना हो सकता है और एक मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं.
जैसे हमने एक्टिविटी में देखा था कि वुड से हम कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, प्लास्टिक से हम कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ग्लास से भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और एक ऑब्जेक्ट भी हमने देखा कि अलग अलग मटेरियल से मिलके बना है। That's why one material could be used for making many different objects and an object could also be made of many materials. अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनना चाहिए? Obviously, जिस मटेरियल को लगाने से हम इजीली ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएं, उसी मटेरियल से हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। जैसे अगर हम पेंसिल को मेटल से बना दें या आयरन से बना दें तो क्या हम लिख पाएंगे इजीली? इसलिए वुड से पेंसिल बनाई जाती है ताकि वो लाइट वेट रहे और हम उससे इजीली लिख पाएं। चेयर और टेबल सॉलिड मटेरियल से बनी हुई होनी चाहिए। सॉलिड मतलब स्ट्रॉन्ग मटेरियल से, और स्ट्रॉन्ग होता है वुड या प्लास्टिक या फिर मेटल। और ये चीजें और अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल्स की क्वालिटी पता होनी चाहिए। हर मटेरियल की क्या क्वालिटी होती है, क्या उसके यूज हो सकते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। सो लेट्स स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी हम किस लिए पढ़ रहे हैं? So that we can know which material should be used to form an object. जैसे ये ग्लास है, अगर ये ग्लास क्लॉथ का बना हुआ हो तो चलो इसमें पानी डाल के देखें। अरे ये पानी तो निकल रहा है। That means if we take cloth or cotton to make a tumbler, this will be a blunder. हम उसमें ना पानी पी पाएंगे ना उसमें कुछ रख पाएंगे, तो उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। That's why we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. इसी तरह से अगर हम किचन में कुकिंग वेसल्स के लिए या यूटेंसिल्स के लिए अगर पेपर लाइक मटेरियल यूज करेंगे तो क्या होगा? चलो देखते हैं। कार्डबोर्ड से एक यूटेंसिल बनाते हैं और गैस पे रखते हैं तो ओह ये तो जल रहा है। ऑब्वियसली ये पेपर है तो ये जलेगा ही ना। सो इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। दैट्स व्हाई दे आर मेड अप ऑफ metal, iron, steel or aluminum. So we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. तो अब हम देखेंगे मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे अपीयरेंस, हार्डनेस। अपीयरेंस मीन्स मटेरियल कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा मटेरियल हमें यूज करना है? पहले हम उसको देखेंगे, पहचानेंगे, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। इसलिए हमें मटेरियल की अपीयरेंस पता होनी चाहिए, उसकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाना चाहिए। मटेरियल सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है उसके अकॉर्डिंग भी उसका यूज किया जाता है। जैसे शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, सैंड है, इन सभी का यूज हम इनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। और मटेरियल की ट्रांसपेरेंसी कैसी है, यानी मटेरियल ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, इन सभी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपीयरेंस। तो सारे मटेरियल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं। अब अपीयरेंस मतलब क्या? अपीयरेंस मीन्स ऑब्जेक्ट या मटेरियल कैसा दिखता है, क्या उसका कलर है, कितनी उसकी हार्डनेस है या क्या उसका टेक्सचर है,
या लस्टर है। द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन कलर, हार्डनेस, टेक्सचर एंड लस्टर ऑफ इट्स मटेरियल। तो कलर तो हम देख ही सकते हैं, वुड का कलर ऐसा होता है। मेटल थोड़े शाइनी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, स्टील। और टेक्सचर का क्या मतलब है? अगर हम एक ट्री को या वुड को टच करके देखते हैं तो वुड का जो सरफेस है वो ऊपर नीचे होता है, यानी इसका टेक्सचर रफ है। लेकिन अगर हम मेटल को हाथ लगा के देखते हैं तो वो बहुत ही स्मूथ होता है। सो दिस इज कॉल्ड टेक्सचर। सो वुड हैज रफ टेक्सचर एंड मेटल हैज स्मूथ टेक्सचर। तो अगर हम कारपेंटर को कहते हैं कि हमारे लिए एक शाइनी टेबल और शाइनी चेयर बनानी है, तो वो क्या यूज करेगा? ऑब्वियसली मेटल, क्योंकि मेटल से शाइन करते हैं। वुड नेचुरली शाइन नहीं करती है। तो इसीलिए हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि हमें पता चले कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है। मटेरियल्स विच आर मेड अप बाय नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस। जिन मटेरियल्स में मेटल यूज नहीं होता है उनकी अपीयरेंस डल होती है, यानी उनका कलर डल होता है, वो इतने शाइनी नहीं होते हैं। और मेटल्स में ग्लो होता है, वो शाइन करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज लस्ट्रस प्रॉपर्टी। सो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लस्ट्रस मटेरियल्स एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। नॉन लस्ट्रस आर वुड, पेपर, प्लास्टिक, and lustrous are silver, gold, steel. So in appearance, every object looks different. Wood looks very different from iron. And iron appears different from copper or aluminium or silver or gold. At the same time, there may be same similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम में जो वुड में नहीं है? तो ये तीनों मेटल हार्ड है, टफ है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम इनको बेंड कर सकते हैं। तो क्या हम वुड को भी बेंड कर सकते हैं? नो। अगर हमें वुड से कोई टेबल बनानी है तो हमें कट करके ही उसको जोड़ना पड़ेगा। बट मेटल से कोई ऑब्जेक्ट हम बेंड करके भी बना सकते हैं बिना उसको तोड़े या काटे। सो दिस इज द सिमिलैरिटी इन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। सो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या हुई अपीयरेंस में? देयर टेक्सचर, देयर कलर, their luster and their hardness। इसी अपीयरेंस को हम देखते हैं एक एक्टिविटी से।